सभी को सादर नमस्ते। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में भारत की संसद में सीकर का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय स्वामी सुमेधानंद जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम अपने यहाँ पर पधारने पर उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और आज उनके साथ एक विशेष चर्चा के लिए हम उनसे निवेदन करेंगे कि वर्तमान कोरोना काल में जो देश की परिस्थितियां चल रही हैं, इन सब से आप भी सर्वथा वाकिफ़ हैं और सरकार के एक अंग होने के नाते से, सरकार का भाग होने के नाते से आप उस परिस्थितियों को देख भी रहे हैं और उसमें जो भी भूमिका आप अदा कर सकते हैं आप कर भी रहे हैं। आज मैं जिस विषय को उनके साथ में रखना चाहूँगा वो विषय वर्तमान में हमारे देश की संस्कृति के ऊपर एक तरह से हमले से संबंधित है और वो है आज वेब सीरीज के नाम पर जिस प्रकार की भाषा को, जिस प्रकार के दृश्यों को, जिस प्रकार की वार्तालाप को परोसा जा रहा है और उसको देखने वाले आज हमारी हर पीढ़ी को लोग इस समय उसको देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक खुले मंच पर है और जितने भी वेब सीरीज को परोसने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो MX प्लेयर हो, चाहे वो सोनी लिव हो, चाहे वो जियो प्लेटफॉर्म्स हो, इन सभी पे इन वेब सीरीज को परोसा जा रहा है। लेकिन जब हम उनके मसाले को देखें, उनके विषय वस्तु को देखें, तो मैं समझता हूं कि वो सारी सीमाओं को लांघ चुकी हैं, जिसको हम एक सामाजिक सीमा कहते हैं, जिसको हम पारिवारिक सीमा कहते हैं, जिसको हम भाषा की सीमा कहते हैं। और अभी हाल ही में आई एक वेब सीरीज जो शायद आने वाले समय में एकदम से प्रस्तुत होने वाली है शीघ्र ही, जिसका नाम है आश्रम, प्रकाश झा द्वारा बनाई गई। उसके जो प्रोमो आ रहे हैं, उन प्रोमो के आधार पर मैं कह सकता हूं कि उसमें पूरी तरीके से इस भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में आश्रम शब्द एक बहुत ही पवित्र शब्द रहा है। हाँ, किसी के करतूत के कारण से वो बदनाम हुआ हो, लेकिन उससे पूरी आश्रम परंपरा को बदनाम नहीं किया जा सकता। लेकिन उस वेब सीरीज से बिल्कुल एक दृश्य स्थापित कर दिया गया है कि आश्रमों में ये कार्य ही होते हैं। तो मैं स्वामी जी महाराज से निवेदन ये करना चाहूंगा कि इस प्रकार की वेब सीरीज जो आ रही है स्वामी जी, वो आने वाली पीढ़ी को हमारे देश की किस सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाएंगी और इससे हम कैसे निजात पा सकेंगे। हालांकि उनमें एक समस्या है, वो कहते हैं कि इसके ऊपर हमारे देश का जो कानून है, जो फिल्मों को एक तरह से आप उसको कहते हैं सेंसर बोर्ड का कानून लागू नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि इनके ऊपर कोई ना कोई कानून होना चाहिए। मैं आज चाहूंगा कि आप उस संबंध में अपना कुछ वार्तालाप रखें तो कि हम स्पष्ट कर पाएं कि आगे आने वाले समय में इनसे अपनी पीढ़ी को कैसे बचाया जाए। माननीय विनय जी, सबसे पहले तो मैं सभी सज्जनों को सादर नमस्ते करता हूँ। आपने आज जिस पीड़ा को व्यक्त किया है, जिस सीरीज की चर्चा की है, ये हमारी जो वैदिक संस्कृति, हिंदू संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, इस पर एक सुनियोजित आक्रमण है। और क्योंकि स्वाभाविक बात है कि इतने बड़े वातावरण के अंदर कहीं न कहीं कोई न कोई विकृति हो जाती है। किसी व्यक्ति का कोई शरीर का अंग विकृत हो जाए तो उस शरीर के अंग को तो पृथक किया जा सकता है। जैसे आप कई बार देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं कि आदमी बीमार हो गया और उसका कोई शरीर का अंग काटना पड़ जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको फांसी चढ़ा दी जाए। किस व्यक्ति के हाथ में विकार हो गया है, पैर में विकार हो गया है, तो उसका हाथ काटा जा सकता है, पैर काटा जा सकता है, उस अंग को निकाला जा सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको फांसी चढ़ा दिया जाए। और ये जो सीरीज आ रही हैं इस प्रकार की, इसका अभिप्राय तो यही हुआ कि पूरी की पूरी संस्कृति को बदनाम करने के लिए एक बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र है। महर्षि दयानंद ने स्वयं इस बात को कहा था कि इस प्रकार के लोग बहुत सारे संस्थाओं के माध्यम से आएंगे, परंतु उन्होंने भी इसका एक समाधान दिया है कि राज व्यवस्था का नियंत्रण इस प्रकार की धार्मिक व्यवस्थाओं पर हो, धर्म का नियंत्रण सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं पर हो। परंतु बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि वोट की राजनीति के कारण हमारी बहुत सारे संस्थाओं को जो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे अभी आपने चर्चा की कि ये लोग सीरीज़ ला रहे हैं और पहले इस प्रकार की सीरीज़ आती रही है और ये कह करके कि सेंसर बोर्ड इन पर लागू नहीं होता।
बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, पादरियों के खिलाफ एक सीरीज आई और जिस प्रकार का अनाचार चर्चेज के अंदर और दूसरी जगह हुआ उसको बैन कर दिया गया। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की आती हैं, जैसे अभी पिछले दिनों राणा प्रताप के संदर्भ में कुछ बातें आई, राजपूतों के संदर्भ में कुछ बातें आई, पीछे महाराजा सूरजमल के बारे में कुछ बातें आई थी, और जब उन मुद्दों को उठाया गया, जबकि यद्यपि सेंसर बोर्ड ने उसको पास कर दिया था, परंतु जब उसके मुद्दे उठे तो उनको बंद किया गया, उन पर बैन किया गया, उनको संशोधित किया गया। आपने जो बात की है, पूरे समाज को जितने भी संत मंडल हैं, चाहे संगठन है, आर्य समाज है, विश्व हिंदू परिषद है, संघ है, या और भी जितने संगठन हैं, संतों की अनेक संस्थाएं हैं, उनको संगठित होकर के इस मुद्दे को उठाना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। हमें राजनीतिक दृष्टि से भी मैं खुद इस विषय को माननीय सरकार के सामने रखूंगा। हमारे माननीय रविशंकर जी और जावड़ेकर जी के पास में ये मंत्रालय है, मैं उनसे भी बात करूंगा और अन्य लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो ये सीरीज आ रही है उनको बैन किया जाए। इससे सीधा सीधा आक्रमण पहुंचता है समाज में। हमारे यहाँ तो लाखों की संख्या के अंदर आश्रम हैं और लाखों की संख्या में आश्रम में मान लीजिए अब तक केवल गिनती के 10-5 आश्रमों में इस प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का वातावरण हुआ है, तो उससे सबको बदनाम नहीं कर सकते। एक दूध बेचने वाला व्यक्ति अगर मिलावटी दूध बेचता है तो पूरे दूध को बैन नहीं कर सकते। एक खाद्य सामग्री बेचने वाली कोई एक कंपनी यदि कोई गलत काम करती है तो सारी कंपनीज को बंद नहीं किया जा सकता। वही बात विचारों की है, तो इसलिए बहुत गलत है और आर्य समाज हमेशा ही इस बात का खंडन करता रहा है। चाहे वो राम रहीम थे, उनका विरोध अगर किसी ने किया तो आर्य समाज ने किया। रामपाल था, उसका विरोध किया तो आर्य समाज ने किया। दुनिया में, भारत में कहीं भी कोई अंधविश्वास, अज्ञानता, पाखंड, अनाचार, भ्रष्टाचार हुआ है, उसका आर्य समाज ने विरोध किया है। लेकिन आर्य समाज ने ये नहीं कहा कि आश्रम भ्रष्ट हैं, संस्थाएं भ्रष्ट हैं, ये एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए। तो मैं आपने जो बात कही है उस बात को राज्य के सामने, सरकार के सामने भी रखूंगा और मैं इस चैनल के माध्यम से सभी उन संस्थाओं को कहना चाहूँगा कि आप चुप बैठे तो कल आप तक भी उंगली उठेगी। इसलिए सबको संगठित होकर के इस प्रकार की विचारधारा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, सरकार को पत्र लिखने चाहिए, माननीय जावड़ेकर जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को हमें पत्र लिखने चाहिए और उनके माध्यम से हम अपने बात को उठाएं ताकि इस प्रकार के चैनल्स के ऊपर रोक लगाई जा सके। और यदि वो उनको किसी व्यक्ति विशेष पर या आश्रम विशेष पर आपत्ति है तो उसका सबूत दें, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे, हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। ये मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें स्वामी जी जो बड़ी बात आती है वो ये आती है कि सेंसर बोर्ड इनके ऊपर लागू नहीं होता। तो हम ऐसा समझते हैं कि जो सीरीज आ रही हैं वो इसीलिए खुलेआम इस तरह की चीज़ों को परोस रही हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं और उनके प्रोड्यूसर जो चाहे, जैसा चाहे, जो बोलना चाहे वो सब उनको बुलवा रहा है। तो मैं ऐसा आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं, अगर आपकी सहमति हो, कि इन वेब सीरीज पर जो भारत में परोसी जाएं उनके ऊपर भारत के कानून में परिवर्तन होना चाहिए और जो वेब सीरीज भारत में पब्लिश हो उन वेब सीरीज पर भी भारत का सेंसर बोर्ड का अधिकार बनाया जाना चाहिए। ऐसा मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। इस संबंध में आप क्या विचार रखें? ये लीगल एक्सेप्ट है, आपने जो बात कही है कानून की प्रक्रिया का एक संबंध है और क्योंकि आपने मेरे संज्ञान में ये बात आज आई है, मैं इस विषय को देखूंगा स्वयं और देख करके माननीय मंत्री जी से इस विषय पर बात करेंगे और बात करके यदि ये सेंसर बोर्ड के अधिकार में नहीं है तो कानून बना करके सेंसर बोर्ड के अधिकार में लाया जाना चाहिए, ताकि कोई भी इस प्रकार का विषय यदि पब्लिक के बीच में आता है तो उसको अच्छी तरह से देख करके, चेक करके ही पब्लिक के बीच में जाना चाहिए, ताकि हमारी युवा पीढ़ी भ्रमित न हो। आज युवा जो है वो बहुत ही एक कच्चा मन होता है, सफ़ेद कागज की तरह से होता है, उसके सामने जो चीज़ परोसी जाएगी उसके दिमाग में वो बात बैठेगी और उससे हमारी संस्कृति के विपरीत वो बच्चे जा सकते हैं, हमारी युवा जा सकते हैं। तो आपने ठीक बात कही है, यदि ऐसा प्रावधान नहीं है कहीं सेंसर बोर्ड के अंतर्गत आने का तो हम सरकार से मांग करेंगे कि वो सेंसर बोर्ड के अंतर्गत लेने के लिए कानून में संशोधन करना पड़े तो कानून में संशोधन करे, ऐसा मेरा विचार है। मैं समझता हूं अगर हम कानून के माध्यम से इन सभी वेब सीरीज को सेंसर के अंतर्गत ले आएंगे तो काफी हद तक, मैं उन शब्दों को यहाँ नहीं बोल सकता आपके सामने, किस तरह के डायलॉग्स, किस तरह के दृश्य इन सभी वेब सीरीज के अंदर दे दिए गए हैं, शायद वो अपनी सारी हदों को पार करके स्वामी जी उसमें दिए गए हैं। ये तो बहुत ही एक चिंता का विषय है, पीड़ा का विषय है और इसको हमें उठाना चाहिए और मैं स्वयं इसके लिए अग्रणी होकर के
आगे बढ़ करके इस विषय को सामने रखूंगा, अन्य भी लोगों से बात करूंगा ताकि एक प्लेटफार्म खड़ा हो सके और प्लेटफार्म के माध्यम से हम सरकार के संज्ञान में उनकी जानकारी में ये चीज़ लेकर के आएँ। तो मैं इस विषय में काफ़ी आपने जो बात कही इस पर ध्यान दूंगा और इस विषय पर कोशिश करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र इस प्रकार का वो कानून बने और इन पर रोक लग सके। अंत में छोटा सा निवेदन अंत में कि फिल्में आजकल बंद हैं, सारा इस समय जितने भी हमारे फिल्म हॉल थे सब बंद हैं, नई मूवीज बन नहीं रही हैं, तो इसलिए सारा दर्शक जो है पूरी तौर पर इसी पे निर्भर है जो वेब सीरीज आ रही हैं। तो आप परिवारों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को इन वेब सीरीज से मिलने वाले गलत संदेश से वो अपने को बचा के रख सकें? ये संदेश कुछ आप अपने सारे देशवासियों को आप देंगे तो हमें प्रसन्नता होगी आपके इस संदेश से, ताकि लोग इनके बुरे और गलत प्रभाव से अपने परिवारों को बचा के रख सकें। अभी लॉकडाउन का जो एक पक्ष था कि हमारे काम धंधे बंद हुए, हम घर में बंद रहे, उसका एक पॉजिटिव पक्ष भी रहा, सकारात्मक पक्ष भी ये रहा कि बहुत समय से अभिभावक बच्चों के साथ नहीं बैठ पाते थे। लेकिन इस कोरोना काल में, लॉकडाउन में जो कोविड-19 का ये मामला आया, इसमें परिवारों को बच्चों के साथ रहने का मौका मिला। और अब भी परिस्थितियां ऐसी हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अब भी आने वाली ये अगस्त खत्म हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का इसके बाद में एक विषय आएगा, गृह मंत्रालय का विषय आएगा कि आने वाले टाइम में सितंबर में विद्यालय शुरू हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, कॉलेज शुरू हो पाएंगे, विश्वविद्यालय प्रारंभ हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। और बच्चे, आपने ठीक कहा कि अब सब लोग ये जो सीरीज़, वेब सीरीज़ है, इनके को देखते हैं। तो मैं अभिभावकों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपका बच्चा, जैसे आजकल ऑनलाइन एजुकेशन की बात आ रही है, तो छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हमें मोबाइल देने पड़े हैं, मजबूरी में देने पड़े हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑनलाइन एजुकेशन की अपेक्षाएं आपका बच्चा ऑनलाइन वेब सीरीज देख रहा हो। ये एक सावधानी की आवश्यकता है। और यदि आपके संज्ञान में इस प्रकार का कोई मैटर आता है तो आप अपने बच्चों को अपने साथ बिठा करके उनको सावचेत करें, उनको सावधान करें, उनको समझाएं, ताकि वो इस प्रकार की चीज़ों को देख करके भ्रमित होकर के अपनी संस्कृति के प्रति घृणा भाव उनमें पैदा नहीं हो जाए, उनसे दूर नहीं चले जाएं। उसके विपरीत जो, जैसे अपना आर्य समाज का चैनल है और बहुत सारे चैनल्स हैं, हमें उन चैनल्स की तरफ बच्चों को जोड़ना चाहिए ताकि उनको अच्छे संस्कार मिले, अच्छे विचार मिल सकें। तो मेरा अभिभावकों से और प्रत्येक परिवार से निवेदन है कि आप अपने यूथ को, अपने बच्चों को, अपने संतान को सावधानी से इस प्रकार की चीज़ों से दूर रखने का प्रयास करें और उनको आप मानसिक दृष्टि से परिपक्व करें, मैच्योर करें कि बच्चे इस चक्र में न पड़ें और वो अच्छी चीज़ों को देखने का प्रयास करें। यही मेरा निवेदन है। मैं आशा करूँगा इस चैनल के माध्यम से जो भी भाई मेरी बात को सुनेंगे वो अपने संतानों पर इस बात का ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे और वो गलत सीरीज़ को देख करके गलत रास्ते पर नहीं जाएं, इस पर विशेष ध्यान देंगे। यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आज आपने सब परिवारों को, देशवासियों को ये संदेश दिया। मैं आप सभी को भी निवेदन ये करूँगा कि इन सभी वेब सीरीज़ के कॉर्नर पर एक छोटा सा संदेश लिखा होता है, 18 की उम्र से अधिक के लोगों के लिए मान्य। लेकिन वो संदेश आज के समय में बेमानी हो चुका है, इस बात को हम सब जानते हैं, क्योंकि मोबाइल हमारे बच्चों के पास में है और उन पर वो क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, हर समय बच्चों के ऊपर नज़र रख पाना संभव नहीं है। फिर भी आप यथासंभव उपाय करें, पूरे तौर पे उपाय करें, बच्चों के ऊपर उनके साथ में संबंधों को अच्छा बनाएं, उनके साथ में संबंधों को मित्रता का बनाएं और उनको समझाएं कि ये चीज़ें अभी आपकी उम्र में देखने के योग्य नहीं है। नहीं तो मैं ये कह सकता हूँ कि यदि इन सीरीज़ के अंदर आने वाले दृश्यों को हमारे इस बाल मन के अंदर, बच्चों के अंदर जाएंगे तो निश्चित रूप से एक तरह से हम उसके बालपन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहे होंगे। तो स्वामी जी ने जो संदेश आप सभी को दिया है, मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगा इस बात का विशेष ध्यान रखें, परिवार के बच्चों के साथ मिलकर के रहें और अपने आप नज़र रखें कि हमारे बच्चे इस समय क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। मेरा ये निवेदन रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत आभार करूंगा। वे हमारे बीच आकर के उन्होंने दर्शकों को अपना संदेश यहाँ पे प्रदान किया और मैं निश्चित रूप से अपेक्षा उनसे करूंगा कि वेब सीरीज़ के ऊपर भारत सरकार निश्चित रूप से कानून शीघ्र लाए, ताकि भारत का सेंसर कानून, सेंसर बोर्ड इनके ऊपर अपना अधिकार रख सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में स्वामी जी महाराज का पुनः आभार करता हुआ नमस्ते करता हूँ। सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत सादर नमस्ते।